अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वीकली गोल फोरकास्ट के साथ एक नई वीडियो लेके हाजिर हूँ आपके सामने। सबसे पहले एक नज़र फॉरेक्स फैक्ट्री पर डालते हैं कि नेक्स्ट वीक क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो कि आने वाले हैं नेक्स्ट वीक के अंदर। तो मंडे के अंदर अगर हम देखें तो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ कोई भी नहीं, सिर्फ मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं जो कि यूरो के अंदर सारी मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। ट्यूसडे वाले दिन एक इम्पॉर्टेंट डेटा है जॉर्ज जॉब का, के पाकिस्तानी टाइम 7 बजे। उसके बाद वेडनेसडे के अंदर एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, ये आपका इम्पोर्टेंट डाटा है। ये वो मार्केट के अंदर हाई वॉलेटिलिटी में क्या हो सकता है। इसके अलावा आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई ये 7 बजे है, और ये भी मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी में क्या हो सकता है। अच्छा, थर्सडे 2 अक्टूबर को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, और फ्राइडे को फिर जो है वो इम्पोर्टेंट डाटा है बिकॉज जिसमें यूएसडी के अंदर 5:30 पे एवरेज आवरली अर्निंग, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और 7 बजे आईएसएम सर्विसेज पीएमआई भी है। फिर जीडीपी की न्यूज़ भी आ रही है उसमें 6:20 पे। तो जो भी फंडेड अकाउंट्स को ट्रेड कर रहा है वो खास तौर से सारी न्यूज़ इसका खास तौर से ध्यान रखें, क्योंकि अगर जीबीपी पेयर ट्रेड कर रहे हैं, यूएसडी पेयर ट्रेड कर रहे हैं, तो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जो है वो अलाउ नहीं होती है बास प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो ये तो हो गई हमारी नेक्स्ट वीक का न्यूज़ इवेंट्स का कैलेंडर। देखते हैं कि गोल्ड क्या करने वाला है। गोल्ड का जो लास्ट वीक था वो तो बहुत ही रोलर कोस्टर रहा। डेली देखें तो मंडे से ये शुरू हुआ, मार्केट ने एक बहुत अच्छा फुल मूव दिया मार्केट में। उसके बाद ट्यूसडे को भी अगर देखें तो मार्केट ने अपना दोबारा से ऑल टाइम हाई लगाया, और उसके बाद जो है मार्केट वेडनेसडे वाले दिन प्रॉफिट बुकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा देखने में आई। मैंने मार्केट ने जो एक बेयरिश मूव शुरू किया वो 79 से लेके 17 तक का इसने मूव दिया, जो कि तकरीबन 600 पिप्स से ऊपर का एक मूव है, जिसकी वजह से मुझे यकीन है कि बहुत सारे स्टॉप लॉसेस हिट हुए होंगे, क्योंकि मार्केट एक ट्रेंडिंग मोड में थी, और जब इस तरह से प्रॉफिट बुकिंग होती है तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर्स जो है वो ट्रैप हो रहे होते हैं इसके अंदर। बाकी ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे से जो है मार्केट में दोबारा से अपना ट्रेंड को कंटिन्यू किया, और मार्केट ने दोबारा से जो है वो कल 53 का हाइक लगाया है, और वीक क्लोज भी हुआ है हमारा 80। वीक हमारा कल क्लोज हुआ है 59 60 के आसपास, 60.54 343 को। वही हमारे डे और वीक दोनों यहाँ पर आके क्लोज हो गए। तो अगर नेक्स्ट वीक के हिसाब से इसको देखें 4 आवर में जाते हैं, 4 आवर में आते हैं तो ये एक आपके की एरिया है। वैसे अगर देखें तो मार्केट तो एक स्ट्रक्चर थे, ये बुलिश ही है इसका। और ये सिर्फ एक मुझे ऐसा लग रहा है इसको 4 आवर के चार्ट को देख के कि ये कॉम्प्लेक्स पुल बैक टाइप का इसने बनाया है, क्योंकि इस लो के बाद इस लो के बाद मार्केट इस लो तक नहीं आई है, इसके पास से जा रही है। तो ये हर एक जो है वो लेवल फॉलो हो रहा है इसके। तो अब ये देखना ही है कि ये जो 4 आवर की कैंडल है, जब मंडे को मार्केट ओपन होती है तो ये किस जगह पे ओपन होती है और ये कहाँ तक आती है। अगर इसने ये ब्रेक कर दिया 17 का रीजन, तो फिर मार्केट के अंदर एक बड़ा मूव देखने में आ सकता है, जो कि तकरीबन आपके से ये तो फिर 4 आवर के हिसाब से नहीं है,
लेकिन ये अगर डाउन आती है तो फिर ये इतनी डाउन भी आ सकती है। लेकिन ये 4 आवर के हिसाब से तो इतना ज़्यादा करेक्शन तो एक साथ मुमकिन नहीं है कि हो। तो इसको भी देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे इसको। अच्छा, आवरली के हिसाब से भी अगर देखें तो मार्केट जो है वो इसने ये 83 का हाई लगाया है, उसके बाद से अभी ये नीचे आ रही है। अब देखते हैं इसका भी यही कि कहाँ तक आती है। इसका रीजन है हाई को देखें अगर, तो इसका जोन है। इसका तकरीबन ये हमारा ये एरिया है। ये जो एरिया है ये हमारा रेजिस्टेंस का जोन है। तो ये हमारा एक सपोर्ट एरिया है। तो अभी देखते हैं कि मार्केट किस तरह से इसको रिस्पेक्ट करता है, तक आती नहीं आती है। छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं इसको, तो रेंज ही लग रही है अभी तो। फिलहाल तो ये रेंज ही लग रही है। मार्केट ने वेडनेसडे से फ्राइडे तक इस रेंज के अंदर ही मूव की। तो अगर ये ब्रेक होता है लोअर साइड पे तो ये तो नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर ये मूव नहीं होता है और अगर हम इसको 30 मिनट के हिसाब से देखें, तो इसने ट्रेंड लाइन फॉलो तो ये कर रहा है। अब देखते हैं, हो सकता है कि ये इस वाले रीजन को रिस्पेक्ट करे, इसको यहाँ तक ये रिस्पेक्ट करे और ये फिर वापस ये अपसाइड का मूव पे। तो तकरीबन ये आपके 50 का एरिया है। बाकी इसको ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड तो बुलिश ही है। तो ट्रेड तो हमें जो भी प्लान करनी है इसके अंदर वो बुलिश के हिसाब से ही हमें देखना पड़ेगा मार्केट को। ये की एरियाज है, ये जो की एरियाज हैं इसको हमें देखना होगा, क्योंकि मार्केट जो ये हाई राइज बना रही है यहाँ से। फिलहाल तो ये रेंज के अंदर है, देखते हैं अगर ये ब्रेकआउट देती है तो फिर ये और ऊपर जा सकती है। तो इसका ये जोन है, जोन्स को अगर ये रिस्पेक्ट करती है तो ठीक है, अदरवाइज या फिर जोन को नीचे की साइड पे ब्रेक करेगी। हाँ, स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज मौजूद है इसके अंदर अगर हम इसको देखें 5 मिनट्स के अंदर। तो ये इसने यहाँ से इसको ब्रेक किया है, यहाँ से इसने इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ यहाँ पे। अगर उस कोई शॉर्ट स्कैल्पिंग अगर कोई करना चाहता, जो कि अभी तक कर चुके हैं, तो यहाँ से इसको प्लान कर सकता था। 1:3 ऑलरेडी ये ट्रेड चल चुकी है। तो शॉर्ट स्कैल्पिंग है इसको, अगर अगर किसी ने लिया है तो इसको यहाँ तक इसको होल्ड कर सकता है। तो मुझे यकीन है कि ये आएगी 55-50 के रीजन को ये टेस्ट कर सकती है मार्केट। तो उसके बाद फिर ये वापस फुल मूव एक देगी या फिर ये नीचे आना चाहिए तो फिर ये इसको ब्रेक करेगी। क्योंकि अगर हम इसको हायर टाइम फ्रेम्स के अंदर अगर हम देखेंगे ना तो इसके अंदर लिक्विडिटी एरिया जो है वो बड़े पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो कि इसने अभी तक टैप नहीं किया। और मार्केट को भी मजीद ऊपर जाने के लिए जो है वो लिक्विडिटी लेने के लिए आना पड़ेगा नीचे। ये सब सब पड़ा हुआ है। तो ये उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी ये एक बेरिश मूव देगी एग्रेसिव किस्म का, और एटलीस्ट
ये जो एरिया, ये वाला एक एरिया जो है ये भी ये टाइप कर सकती है क्योंकि ये सारा एफपीजी एरिया, इसने अभी तक इसको फिल नहीं किया। बाकी अगर कोई ट्रेड आप लोग प्लान करना चाह रहे हैं इसके अंदर नेक्स्ट वीक के अंदर, तो वो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर सकता हूँ इस वीडियो के अंदर। इस फोरकास्ट को देखने के बाद आप लोग जो हैं वो, मैं क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करता हूँ तो मैं ऑर्डर ब्लॉक ही देख रहा होता हूँ। तो ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा बुलिश, एरिया भी है। तो अगर ये मार्केट इधर आ जाती है, और मुझे यकीन है कि आएगी इधर एफसीजी पे, तो यहाँ पे एक ट्रेड प्लान की जा सकती है आफ्टर कंफर्मेशन, क्योंकि ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी है, यहाँ पे एफवीजी भी है। तो मार्केट अगर आ जाती है यहाँ तक, मंडे को आएगी या ट्यूसडे को, वैसे मुझे उम्मीद है कि ये मंडे को टैप करेगी इसको। एरिया है इसका यार, इसको आना चाहिए। अच्छा, वैसे अगर मैं इसको देखूं तो एक रिजेक्शन का एरिया तो ये भी है, लेकिन ये क्योंकि इसके बाद वाले कैंडल्स के नीचे विक लगा चुकी है, इसकी वजह से मैं इसको काउंट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको देख रहा हूँ। बाकी देखते हैं फिर इसको, अगर ये यहाँ टैप कर देती है तो एक बार लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं इसके 50% से पेंडिंग ऑर्डर लगा के। ये फोन बता, ये ऐसे लगा है इसको इतना बड़ा। फर्स्ट ही पे ये रख सकते हैं। सेकंड पे क्या वापस सकता है। हमारा TP1 होगा और ये TP ट्रेड प्लान की जा सकती है, लेकिन ये ट्रेड की कोई कॉल नहीं दे रहा मैं इसको, मैं सिर्फ एक लर्निंग पर्पस के लिए मैंने ये यहाँ पे बनाया। कम से कम जब तक इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं करे, प्रॉपर रिजेक्शन ना दे, जब तक इस ट्रेड को एंटर नहीं होना इसके अंदर, ये सिर्फ एक ट्रेड आइडिया है कि इस तरह से हो सकता है। बाकी ये कि अगर हो सकता है ऑर्डर ब्लॉक कोई ब्रेक भी कर देगा, अगर ब्रेक कर देगा तो ये इसके काफ़ी ज़्यादा नीचे आने के चांसेस हैं इसके। तो ये एरिया भी है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक क्योंकि जब तक टेस्ट एक बार नहीं हो जाता, एक बार जब टेस्ट हो जाता है तो उसके बाद उसकी इतनी ऑथेंटिसिटी रहती नहीं है। इस वजह से ये फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक है, तो इसके हाई चांसेस हैं कि ये आपका रिस्पेक्ट ही होगा। तो ये अभी तक रिस्पेक्ट हुआ नहीं, तो इस वजह से ये मेरी एक अंदाजा है मेरा इसके ऊपर कि ये होना चाहिए। बाकी ये कुछ एरियाज थे जो मैंने आपको बता दिए। बाकी यार मार्केट इस तरह से बिहेव कर रही है,
इसके ऊपर क्या कोई बात नहीं। बाकी ट्रेड अगर आपने सेलिंग मोड को देखना है तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। वैसे सेलिंग इस मार्केट के अंदर बनती तो नहीं है क्योंकि सिर्फ वैसे प्रॉफिट बुकिंग भी है, बस और कुछ ऐसा नहीं है। और अगर सेलिंग करनी भी थी तो यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर पे करनी थी, जो कि खत्म हो गई है। अब तो 59 का मार्केट क्लोज हो चुका है। ठीक है, तो ये इस हफ्ते का एक वीकली फोरकास्ट थी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, ताकि जो नॉलेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और सबके लिए एक लर्निंग का जो है वो हेल्प हो सके। बहुत शुक्रिया।